साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से कवायद तेज हो गई है। राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मोदी सरकार के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी दल साथ आ रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार भी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। इसी के साथ ही मोदी सरकार को भी हकीकत का आईना दिखाया जा रहा है। साल 2024 का दंगल बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि राजनीतिक दल जिस तरह से मैदान में हुंकार भर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि अभी से ये जंग शुरू हो गई है। सत्ता की इस लड़ाई में कांग्रेस से लेकर जेडीयू तक मोदी सरकार को ललकार रहे हैं। वहीं आज एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। एनसीपी के अधिवेशन को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि शिवाजी ने कहा था कि दिल्ली की गद्दी के आगे नहीं झुकेंगे। आज ऐसे ही माहौल में हम यहाँ जमा हुए हैं। पहले भी मराठा लोगों ने दिल्ली को चुनौती दी है, फिर देने को तैयार हैं। उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर भी मोदी सरकार की दुखती रग पर हाथ रखा है। पवार ने कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान में तानाशाही देखी, वहां लोकतंत्र चंद लोगों के हाथ में आ गया। हमारे देश में 56% कृषि पर आधारित है। हमें किसानों पर गर्व है। केंद्र के बनाए 3 कानून 15 मिनट में पारित हो गए, लेकिन विरोध कर रहे किसान दिल्ली के सीमा पर 1 साल तक बैठे रहे। पहले सरकार ने ध्यान नहीं दिया, किसानों को कुचल दिया, लेकिन अंत में झुकना पड़ा। पवार ने कहा कि हमारी पार्टी किसानों के हित पर काम करती रहेगी, उनके अधिकारों की रक्षा हमेशा करेगी। कुछ सांप्रदायिक तत्व हालात खराब कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर भय पैदा करते हैं, इसलिए हमें सद्भाव पैदा करने का संकल्प लेना चाहिए। इतना ही नहीं, शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 अगस्त को लाल किले से महिलाओं के अधिकार पर भाषण दिया। दूसरे दिन ही गुजरात में बीजेपी सरकार ने बिल्किस बानो के अपराधियों को सजा कम करने का काम किया। आज पवार ने अपने भाषण में उन मुद्दों को हथियार बनाया जो मोदी सरकार की कमजोरी है। अगर 2024 से पहले विपक्ष इसी तरह से आक्रामक रहा तो साफ जाहिर है कि पीएम मोदी के विजय रथ पर ब्रेक भी लग सकता है।